प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आप इससे जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, अगर वो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता तो तुम हमेशा गलत ही रहोगे। संघर्ष उसी को चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, चलिए अब अपनी वीडियो को जारी रखते हुए आज हम आपको 15 सितंबर नवमी के दिन यह एक छोटा सा उपाय करने को बताएंगे। यह छोटा सा उपाय 2 लौंगों का है और बस 1 लोटा जल का है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो भाद्रपद नवमी के दिन शायद आपको सफलता मिल जाए। मित्रों, देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी है, यानी आपको 2 लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप लाल चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ जीवन के अहंकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब मित्रों, यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेके जाना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं और दीपक में आपको शुद्ध घी भी प्रयोग करना है। लेकिन यह भी आप इन सब सामग्रियों को मंदिर में लेकर पहुँचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर आए हैं उसे आपको सबसे पहले वहीं प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए मित्रों, जैसे ही आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस तरह से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए मित्रों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का जोड़ा है उससे आपको अपना नाम और अपने गोत्र का नाम बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उन्हें आपको बोल देना है और यह जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानी है यह सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानियां जो चल रही हैं, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, घर के जो आर्थिक संकट हैं वे सभी दूर हो जाए, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी जो समस्या है वह आप महादेव से बोल सकते हैं और महादेव इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए मित्रों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उससे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंगों को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उस
जल के पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि जो आपका आधा लोटा जल रह गया था उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर आए थे उस चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डाली हैं, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष पे। और उसके बाद आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलना है और पुनः आपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहाँ पर भी बोल देना है। और यह जो आधा लोटा जल है उससे भी आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष पर डाल देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उसे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।